ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചില യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വിശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए क्या क्या चीज हमें क्या क्या योग्यता हमारे जीवन में मांगते करके हम चिंता कर रहा था. पहले हमने चिंता किया पवित्र बनने का. दूसरा चीज हमने चिंता किया यीशु का लोग बन जाने का. यीशु का लोग बन जाने का. ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4 അധ്യായത്തിന്റെ 16 पहले तेस्सलोनियन 4:16 हम पढ़ा यीशु में वास करने वाला व्यक्ति बनने का. ये ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവരായി തീരണം. नाम स्वर्गത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए चाहते हैं तो हमारा जीवन यीशु में छुप जाने का करके उस जाए. कल हमने फिर चौथा चीज हमने चिंता किया स्वर्ग में जो है उन्नति में जो है वही हमें खोजने का है ढूंढने का है करके उसके बारे में चिंता करने वाला मीन्स स्वर्गवास के लिए चिंता करने वाला स्वर्ग प्रवेशन के लिए स्वर्ग में पहुंचने के लिए मुझे इस दुनिया में क्या क्या हमें करना मांगते है कैसा कैसा मुझे जीना मांगते है ये चीज के बारे में हम चिंता किया. तो हम चिंता करने वाला व्यक्ति होना मांगते. तो पांचवा बात कल हमने चिंता किया परमेश्वर का भक्ति से और विश्वास से जीवन बिताने का करके हमने चिंता किया. हमारे विश्वास को हम टेस्टिंग कर देखने के लिए हम विश्वास में हाई क्या करके हमारा विश्वास कैसा है यीशु में सिखाया वैसा है क्या यीशु का वचन बोलते वैसा हमारा विश्वास है क्या करके हमें अपने आप को टेस्टिंग करने का. हम अपने आप को टेस्टिंग कर हर दिन हम टेस्ट करते रहेगा तो हमारा परमेश्वर बोल रहा था मैं तुम्हें तुम्हारा विश्वास का टेस्टिंग लेगा. तो परमेश्वर हमारा विश्वास का टेस्टिंग लेने के पहले परमेश्वर हमारा विश्वास का जांच करने के पहले हमें अपने आप को जांचना मांगते हैं मैं कितना विश्वास में है करके. तो उसी के बारे में हम चिंता किया था. 2 पीटर 3 अध्याय का 11वें वचन से लेकर 13वें वचन कल हमने चिंता किया. विश्वास में स्थिरता से लेने के लिए जीने के लिए परमेश्वर हमें सिखाया कल. तो आज हमें चिंता करने के लिए परमेश्वर देने वाला वचन गलेशियन का लेखन 5वां अध्याय का 16 से लेकर हम पढ़ेंगे. उसमें हमें मालूम पड़ेगा आत्मा के अनुसार हमें जीवन बिताने का है. पवित्र आत्मा के अनुसार हमें जीवन बिताने का है. इसके लिए परमेश्वर का आत्मा को हम स्वीकारना मांगते हैं. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमें नियंत्रण करेगा. हमारा जीवन को आत्मीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ हमारे अंदर पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा हम अपना ही चिंता के अनुसार अपना ही आत्मा के अनुसार अपना मनुष्य आत्मा के अनुसार हम जिएगा तो आत्मीय बढ़ोतरी नहीं आएगा. तो हमें आत्मीय बढ़ोतरी के लिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत ही जरूरी है. तो गलेशियन का 5वां अध्याय का 16 पढ़िए.
पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेंगे। आत्मा के अनुसार क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है, लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहे हो वो न करने पाओ। ഉദർ ലിഖ ഹേ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കയില്ല. तो आत्मा के अनुसार हम जिएगा तो हम शारीरिक इच्छा के अनुसार हम नहीं जिएगा करके परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡമോഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയില്ല. ജഡമോഹം നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹം നമ്മെ തകർത്ത് കളയും. എന്തിൽ നിന്ന് തകർക്കും? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തകർത്ത് കളയും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ജഡത്തിനുള്ള മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ നേടുക, ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുക, ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ജഡത്തിനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം. ജഡത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ജഡമോഹമുള്ളവർ, ജഡത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മൊത്തം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കും. ആത്മാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നോക്കും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 16-ാം വചനത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे. तो आत्मा के अनुसार जीने के लिए हमारे अंदर क्या मांगते हैं? हमारा मनुष्य आत्मा से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना मांगते हैं. पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे अंदर ये कौन सा लालसा रहेगा? शरीर का लालसा रहेगा, शरीर का इच्छा के अनुसार. नहीं तो शरीर को कैसा प्रसन्न करेगा, शरीर को कैसा हम बलवंत बनाएगा, यही इच्छा हमारे अंदर रहेगा. ये हमारा आत्मा को बलवंत करने के लिए, हमारे आत्मा को शक्तिशाली बनने के लिए हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का शक्ति निरंतर हमें पाना पड़ते हैं. निरंतर हर दिन हमें पवित्र आत्मा का शक्ति से भरकर जीना मांगते हैं. पवित्र आत्मा का शक्ति पूछने वाला को मिलते हैं. परमेश्वर से पूछना मांगते हैं, मांगना मांगते हैं. मांगो तो दिया जाएगा करके परमेश्वर बोलते हैं. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിക്കുന്ന ഏവനും അധികമായി നൽകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണം. കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കും തോറും शरीर का इच्छाओं को पूरा कर कर हम जीने का समय हमारा स्वर्गीय वास हमें नष्ट होते करके हमें मालूम पड़ना मांगते हैं. स्वर्गीय वास के लिए हम तैयार नहीं होएगा. हर दिन हमारा स्वर्गीय वास के लिए हमें चिंता कर हमें प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति होना मांगते हैं. तो 17वें वचन में ऐसा लिखा है, ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനു, ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനു വിരോധമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ നമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയണമെന്നും ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജഡീയ लालसा का पीछे हम जा रहे, इसके वजह से हम वो इच्छा करते हैं फिर भी वो करने के लिए नहीं होते हैं.
आत्मीय जीवन बिताने के लिए हम इच्छा रखते हैं, मगर शरीर के लिए हम जी रहे, शरीर को पूरी तरह से शरीर हमारे ऊपर अधिकार लिया है। इसके वजह से हमें आत्मीयता के बारे में ज्यादा चिंता करने के लिए नहीं मिल रहे, आत्मीयता में जीने के लिए नहीं मिल रहे। इसके लिए हम शरीर को प्रसन्न करने के लिए कितना इच्छा रखेंगे, उतना उससे भी ज्यादा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, नहीं तो पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार, आत्मा के इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम कोशिश करने का, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है। बाइबल में लिखा है क्यों इच्छा पूरी करने के लिए नहीं देते हैं। हमारा आत्मीय जीवन को पूरा करने के लिए शरीर नहीं दे रहे। एक तो थकावट आएगा, नहीं तो पूरा दूसरा मनुष्य का कुछ तकलीफ आएगा, नहीं तो बीमारी से तकलीफ होएगा, कोई ना कोई चीज से हम शरीर को देखते हैं। इसके वजह से हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर हमारे आत्मा के ऊपर अधिकार लिया है। मनुष्य आत्मा के ऊपर मनुष्य का शरीर अधिकार लेगा तो कभी हमें आत्मीय बढ़ोतरी पाने के लिए नहीं मिलेगा। इधर लिखा है 17वें वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करते हैं। आत्मा बोल रहे शरीर का विरुद्ध लालसा करते हैं, शरीर का विरुद्ध मत जियो। शरीर बोलते आत्मा का अनुसार नहीं जियो, आत्मा बोलते शरीर के हिसाब से नहीं जियो, और ये एक दूसरे की विरोधी है। हमारे अंदर का आत्मा और हमारे बाहर का शरीर दोनों एक दूसरे का विरोधी है करके बाइबल में लिखा है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, क्योंकि हम आत्मा का अनुसार हम जीने के लिए चाहते हैं, मगर वो करने के लिए शरीर नहीं देगा। नहीं तो शरीर का लालसा पूरा करने के लिए वो हमें आगे बढ़ाता है। इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? 18वें वचन में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ഉള്ളവരല്ല. പവിത്ര ആത്മ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ അഭിഷേകം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും ചില വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ച് അവരിൽ കൂടി ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സകല വ്യക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പോകുന്നത് കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. मेन जो जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्गारोहण करते हैं, इसके लिए तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा. जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई परमेश्वर का बच्चा है, सभी के ऊपर पवित्र आत्मा देगा. मगर यदि हम विश्वास से हमारा पवित्र आत्मा मुझे मांगते करके हम इच्छा रखकर हम प्रार्थना करेगा तो ही ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा. उसका 19 में क्या लिखा है देखो, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന. शरीर का काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचापन. तो शरीर यही आग्रह करते हैं. 20वें वचन में ऐसा लिखा है, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, इतना चीज शरीर का इच्छा है.
शरीर का इच्छा को हम पूर्ति करते रहेगा तो पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पा सकेगा। जो व्यक्ति दुनिया के अनुसार जिएगा, जो व्यक्ति शरीर का लालसा से जिएगा, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं होएगा। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा ही हमें स्वर्ग के लिए लीडिंग करते हैं। परमेश्वर किधर बैठते हैं, परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो सिखाते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर के बारे में हमें सीखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। उनके बारे में सीखेगा तो भी भूल जाता है, उसको वैल्यू नहीं करते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति मांगते है। मेरे पिता के अनुसार, मेरे पवित्र परमेश्वर के अनुसार मुझे जीने का है। जीने के बाद वही पवित्र आत्मा प्राप्त कर मैं जिएगा तो ही मुझे पवित्रता मिलेगा, पवित्र आत्मा का लीडरशिप मिलेगा। स्वर्गीय प्रवेशन के लिए वो पवित्र आत्मा मुझे तैयार करेगा। സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്। നമ്മുടെ ആത്മാ मनुष्य आत्मा से पवित्र आत्मा आकर मनुष्य आत्मा में वास करेगा तो ही हमें स्वर्गीय वास के लिए तैयारी करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं, पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। हमारे अंदर एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। वो आत्मा मनुष्य आत्मा है, वो मनुष्य को दिया हुआ आत्मा है। वो आत्मा शक्तिशाली बनने के लिए हमें क्या करना मांगता है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से मिल जाना मांगता है। अभी देखो, परमेश्वर ने हमें शरीर दिया, परमेश्वर ने हमें शरीर दिया और आत्मा भी दिया है। वो एक मनुष्य के अंदर आत्मा भी है, शरीर भी है। इसके लिए वो हमें वो वचन दे, आत्मा और शरीर हमें दिया तो शरीर को बलवंत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ चीज खरीद कर शरीर को खिलाता है, शरीर को बलवंत करने के लिए। तो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको बलवंत करने के लिए हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा पाकर उन्हें देना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर आना पड़ेगा। तो आत्मा से आत्मा मिल जाना मांगते, हमारे आत्मा से पवित्र आत्मा मिल जाना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। परमेश्वर का ये आत्मा बलवंत होने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर आएगा और वचन सुनेगा, वचन के अंदर का शक्ति हमारे अंदर आएगा और प्रार्थना करेगा। उस प्रार्थना के द्वारा भी हमारे अंदर स्वर्गीय शक्ति आ जाता है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है तो बाइबल पढ़ने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल सुनने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें अच्छा लगना मांगते तो पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे आत्मा में आना मांगते। जो कोई पर यीशु प्रभु को रक्षक का रूप से स्वीकार किया है, रक्षक का रूप से स्वीकार कर उनका वचन को अपनाते हुए, उनका वचन को पालन करते हुए जीने वाला व्यक्ति में पवित्र आत्मा आ जाता है। हम वचन पालन नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। हम खाली प्रार्थना करते, प्रार्थना हमारा बुद्धि में से कुछ न कुछ प्रार्थना करते बैठेगा, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेगा तो जल्दी का जल्दी स्वर्ग में हमारा प्रार्थना जाएगा। तो इसके लिए पौलुस बोलते हैं, पौलुस का लेखन में हम अपने को दिखाई पड़ते हैं। पौलुस बोलते हैं, मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भी प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा में प्रार्थना करेगा तो जल्दी का जल्दी परमेश्वर के पास पहुंचेगा हमारा प्रार्थना। हमारा बुद्धि से प्रार्थना करेगा तो जल्दी का जल्दी प्रार्थना उधर नहीं पहुंचेगा। हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा
पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना होना मांगते हैं, अभिषेक से भरा हुआ प्रार्थना होना मांगते हैं। इसके लिए हर दिन हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है करके बाइबल हमें सिखा रहा है। तो पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए हम कितना लोग प्रार्थना करते हैं, चिंता कीजिए। तो उसका 21 पढ़िए, 21। मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का राज्य का वारिस बनने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं, वही हम चिंता कर रहे। तो इधर बोल रहे दोन्नवशम भिन्नता असूया मद्यपानम वेറുക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. तो परमेश्वर का हमारे अंदर का ये जड़ीय स्वभाव सब निकालेगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए मिलेगा। स्वर्ग राज्य अवकाश करने के लिए हमारे अंदर कौन सा स्वभाव होना मांगते। अपने को मालूम है इस दुनिया में जीने का समय हमारे अंदर गलत स्वभाव आ जाता है। गलत स्वभाव आ जाने का समय हमारे अंदर से उस गलत स्वभाव को निकालने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति हमें आवश्यकता है और वचन पढ़ना आवश्यकता है, प्रार्थना में लगे रहना आवश्यकता है। अब प्रार्थना में यदि हम लगे नहीं रहते हैं, बाइबल पढ़ने में हम समय नहीं बिताते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं आएगा। पवित्र आत्मा का शक्ति यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम इस दुनिया का लालसा हमारे अंदर आएगा, शरीर का लालसा पूरा करने के लिए दौड़ेगा, इस दुनिया को पाने के लिए लालसा रखकर हम आगे बढ़ते हैं। वो लालसा हमें नरक में पहुंच जाता है, इस दुनिया का लालसा हमें नरक में पहुंच जाता है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। स्वर्ग राज्य प्रवेशन नहीं मिलेगा करके उधर से मालूम पड़ता है। 22 पढ़िए, तो कौन सा चीज हमें स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं देगा। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम कैसा जिएगा, खुशी प्यार में जिएगा, खुशी से जिएगा, समाधान से जिएगा, क्षमा कर जिएगा, दया करेगा, दूसरे को मदद करेगा और विश्वस्तता, सौम्यता सब हमारे अंदर आएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हमारे अंदर स्वर्गीय प्रवेशन के लिए ये स्वभाव ही क्या करके हम चिंता करेंगे। ये स्वभाव स्वर्गीय प्रवेशन के लिए जो तैयारी हमारे अंदर आएगा तो हमारे जीवन में हमारा शरीर को हमारा आत्मा नियंत्रण करना शुरू करेगा। आत्मा शरीर को नियंत्रण करेगा तो हमारे शरीर में कोई भी रोग आने के लिए आत्मा नहीं देगा। आत्मा हमें नियंत्रण करेगा तो हमारे अंदर रोग लेके आते हैं क्या है, हमारा पाप, नहीं तो हमारा कोई शरीर का लालसा के अनुसार हम जी रहे। इसके वजह से परमेश्वर हमें रोग के लिए छोड़ देते हैं, रोगी बनने के लिए छोड़ देते हैं। यदि हम परमेश्वर का आत्मा से भरकर हम जी रहे तो हमें उस परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहे तो हमारा शरीर उनका मंदिर बन जाता है।
उनका मंदिर बन जाएगा तो ये शरीर में कोई भी रोग रहने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। परमेश्वर का मंदिर बनना मांगता है, आत्मा का वास करने वाला जगह बनना मांगता है ये हमारा शरीर। ये आत्मा कौन है? यीशु प्रभु जाने का समय बोला, मैं जाने के बाद कार्यस्थ को मीन्स तुम्हारा कार्य कर देने वाला, देखभाल करने वाला आत्मा को भेजेगा। तो अपना यीशु प्रभु फिर हमें बताया, तुम दुनिया में तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक रहेगा। देखो कौन हमारे अंदर आता है? आत्मा बनकर हमारे यीशु प्रभु ही हमारे अंदर आता है। आत्मा बनकर हमारा यीशु प्रभु हमारे अंदर आता है। इसके लिए यीशु हमारे अंदर आ गया तो, यीशु का मंदिर हमारा शरीर बन गया तो हमारा शरीर में कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ होने के लिए यीशु नहीं देगा, क्योंकि हम यीशु में वास करने वाला व्यक्ति बन गया है। हालेलुया। इसके लिए हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा है क्या, यीशु का आत्मा आया है क्या करके कैसा हमें मालूम पड़ेगा? യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ഫലമുള്ളവരായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിന് രോഗമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും രോഗം വരാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ദൈവം. ആത്മാവിന് സ്നേഹമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് യേശുവിന് സ്നേഹമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ തന്നത്, യേശുവിന്റെ ജീവൻ തന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിലുള്ളത് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണ് ആത്മാവിലുള്ളത്? യേശുവിലുള്ളത് എന്താണ്? യേശു में क्या है? वो प्यार है. यीशु में प्यार है, इसके लिए आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर भी प्यार आ जाता है. आत्मा हम पाएगा तो हमारे अंदर खुशियां आ जाता है. ये आत्मा हमारे अंदर है तो समाधान आ जाता है. कौन सा समाधान? लाख रुपया मिलने का समय मिलने वाला समाधान नहीं, 150 रुपया मिलने का समय भी लाख मिलने का जैसा समाधान हमारे जीवन में रहेगा. तो हमारा समाधान प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं समाधान का प्रभु है. समाधान का प्रभु में है तो यीशु हमारे अंदर आ गया तो यीशु का समाधान हमारे अंदर आ गया. हालेलुया. वो समाधान किसी को निकाल नहीं सकेगा. वो समाधान को, कोई रोग को, कोई दुख को, कोई प्रश्न आएगा तो भी वो समाधान हमारे अंदर से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है. इसके लिए हमारा समाधान को, कोई रोग आएगा तो भी, दुख आएगा तो भी, नष्ट आएगा तो भी हमारा समाधान नहीं जाएगा. फिर क्या है? फिर दीर्घ क्षमा, क्षमा करने वाला व्यक्ति. यीशु क्षमा किया, अपना क्रूस में चढ़ाया हुआ, क्रूस में लगाया हुआ लोगों को भी यीशु क्षमा किया. दया, दया देखो, दया बोलेगा तो यीशु को पहचानता ही नहीं था, यीशु को कोई अपनाता ही नहीं था, ऐसा लोगों के ऊपर भी दया किया. यीशु को पहचानता भी नहीं था, उन लोगों को प्रभु यीशु मदद किया. विश्वस्तता, परमेश्वर जो सौंपा हुआ काम विश्वस्तता से यीशु इस दुनिया में आकर कर दिया. और सौम्यता, यीशु का सौम्यता के बारे में सुसमाचार हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, जैसा बाल काटने के लिए कड़ा करने वाला बेकरी के समान यीशु सौम्य बन गया, खड़ा हो गया करके लिखा है. तो ये सब फल
जो यीशु हमारे अंदर आ गया, यीशु के लिए हम मंदिर बन गया, यीशु हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर यीशु आ गया, तो हमारे जीवन में ये सब होएगा। तभी हमें मालूम पड़ेगा मैं आत्मा भरा हुआ एक व्यक्ति है, मैं आत्मा में बढ़ने वाला एक व्यक्ति है, आत्मीय जीवन में बढ़ने वाला एक व्यक्ति है करके, हाँ तभी हमें मालूम पड़ेगा। यदि हमारे अंदर क्षमा नहीं है, खुशी नहीं है, समाधान नहीं है, सभी झगड़ालू है, प्यार नहीं है, विश्वसता से परमेश्वर के सन्निधि में नहीं खड़ा रहते हैं, सौम्य बनकर नहीं जीते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा का लीडरशिप नहीं है। इसकी वजह से दुनिया का सभी गंदगी हमारे अंदर आएगा, रोग आएगा, पीड़ा आएगा, तकलीफ आएगा, कुछ भी गंदगी रहेगा तो भी हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है। इसके लिए परमेश्वर में जीने के लिए, स्वर्ग राज्य जाना चाहते तो हमें हमारा अंदर का स्वभाव को बदलना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य जाने के लिए जो कोई तैयारी रहेगा उसको जरूर परमेश्वर आशीष से रखेगा, अनुग्रह से रखेगा। परमेश्वर हमें टेस्टिंग करने का समय में नाट्य करने वाला, खुशी और समाधान लेकर जीने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकेगा। ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവെ, നികഴിപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവെ. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവെ ആത്മാവിനെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുമാറാക്കണമേ കർത്താവെ. ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരായി കർത്താവെ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കൃപയോടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒരുക്കുമാറാകണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ വചനം കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയായി തീരണം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.